अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर माय अकाउंटिंग चैनल। मेरा नाम है दानियाल शाहिद। सब्जेक्ट ACCA MA1 कैपलन टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स एंड कॉस्ट बिहेवियर से रिलेटेड हाई लो मेथड इस वीडियो का टॉपिक है। शुरू करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। हाई लो मेथड सेमी वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड है और द मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट विच इज एक्चुअली सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में चूंकि फिक्स और वेरिएबल एलिमेंट दोनों शामिल होते हैं, इसलिए हमने इन दोनों को सेपरेट करना होता है। द पर्पज इज कॉस्ट कंट्रोल, द फर्स्ट प्राइमरी पर्पज, बिकॉज जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमेशा कंट्रोलेबल होती है और फिक्स कॉस्ट जो है वो कंट्रोलेबल नहीं होती। इसलिए हमें एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी है कि हम वेरिएबल और फिक्स दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट करें। सिमिलरली जब हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते हैं उसमें हमें वेरिएबल और फिक्स के एलिमेंट को सेपरेट करना पड़ता है। एंड for the purpose of budgeting, again we need to separate the fixed and variable element of cost from a total cost. So जब भी आपके पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट की शक्ल में आपको टोटल कॉस्ट गिवन हो, तब आप हाई लो मेथड यूज करके फिक्स एलिमेंट एंड वेरिएबल एलिमेंट को दोनों को सेपरेट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद हाई लो मेथड। डियर स्टूडेंट्स, ये डाटा टेबल में गिवन है। इसमें इसको ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम के हवाले से डाटा है और उसकी टोटल कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी इसके सामने गिवन है। कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेटेड है। सो दिस इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड हमने करना क्या है। स्टेप नंबर 1 इज टू सेलेक्ट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड कॉस्ट फ्रॉम द डाटा गिवन। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उनकी जो रिलेटेड कॉस्ट है। स्टेप नंबर 2 में आपने ये करना ये है कि डिडक्ट द लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम हाईएस्ट, यानी लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी जो 100 यूनिट्स हैं उनको हाईएस्ट में से लेस कर लेना है 600 में से, एंड इट्स रिलेटेड कॉस्ट फ्रॉम द रिलेटेड कॉस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। और सिमिलरली जो लोएस्ट की कॉस्ट है उसको हाईएस्ट की कॉस्ट में से भी लेस कर लेना है। देख लें, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी और ये उसकी कॉस्ट, ये लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी और ये इसकी कॉस्ट। हाईएस्ट में से लोएस्ट को हमने माइनस कर लिया। सिमिलरली दोनों की रिलेटेड कॉस्ट से भी हमने को आपस में माइनस कर दिया। सो वी गॉट अ डिफरेंशियल। सो हमें एक डिफरेंशियल फिगर्स मिल गए। जो लेवल ऑफ एक्टिविटी थी उसमें डिफरेंस 500 का आ गया, जो कॉस्ट है उसमें $2500 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इसके लॉजिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी की कॉस्ट है 3500, हमें मालूम है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और उसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। सो फिक्स कॉस्ट चूंकि ये रेलेवेंट रेंज है फ्रॉम 100 to 600 यूनिट्स, ये रेलेवेंट रेंज है और फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई, इसलिए फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होगी फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी एज वेल एज फॉर द लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। सो 3500 इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट प्लस variable cost of 600 units, and 1000 which is the total cost of 100 units includes fixed cost plus variable cost of 100 units. So आप देखें, जब हम हाईएस्ट में से लोएस्ट को लेस करते हैं तो फिक्स कॉस्ट चूंकि दोनों लेवल पे कांस्टेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, जबकि 600 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट में से 100 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाएगी। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आ जाएगा, जो नेट ऑफ होके आएगा, वो होगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 500 यूनिट्स। सो 500, ये जो 2500 है बेसिकली ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें से फिक्स कॉस्ट कैंसिल आउट हो चुकी है और इसमें से 100 यूनिट और इसके अंदर से जो 100 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है वो भी माइनस हो गई है। सो दिस इज प्योरली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 500 यूनिट्स। सो अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास प्योर वेरिएबल कॉस्ट आ गई है तो हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम कर लेना है। सो आपने कैसे मालूम करना है, डिवाइड द डिफरेंशियल कॉस्ट बाय डिफरेंशियल यूनिट्स टू गेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो बाय डिवाइडिंग 2500 by 500 you will get $5 per unit, and now it's easy to calculate the total variable cost of any level of activity. किसी भी level of activities इस टेबल में जो डाटा गिवन है इसमें 6 लेवल ऑफ एक्टिविटीज गिवन है, इसमें से किसी की भी आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। लेट अस सेलेक्ट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप 600 यूनिट्स को ही सिलेक्ट कर लें और इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर लें जो कि $3000 है, यानी 600 यूनिट्स को $5 से मल्टीप्लाई कर लें। नाउ जब हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो इट्स सिंपल। नाउ हम टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। सो स्टेप नंबर 5 वही है
कि deduct the total variable cost of 600 units from its total cost, that is $3,500 given in the data to find the total fixed cost. So आप $3,500 में से $3,000 जो कि purely variable cost है of 600 units minus करेंगे, you will get $500. So आप देख लें कि total cost 3,500 comprised of total variable cost which is 3,000 plus total fixed cost which is $500. टोटल कॉस्ट इक्वेशन के ऊपर हम बहस करते हैं थोड़ी सी डियर स्टूडेंट. टोटल कॉस्ट इक्वेशन ये है कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग द टोटल कॉस्ट विद रेफरेंस टू द बिहेवियरल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, सो वी से दैट हम ये कहते हैं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेयर एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी. जैसे आपने पिछली स्लाइड पे देखा कि हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे मालूम की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई किया लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ, तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई. सो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी. यानी इक्वेशन 2 को पुट किया है इक्वेशन 1 में, तो आपके पास इक्वेशन 3 आ गई. सो अगर y को टोटल कॉस्ट कह दें, a को टोटल फिक्स कॉस्ट कह दें, b को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कह दें और x को लेवल ऑफ एक्टिविटी कह दें, सो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. डियर स्टूडेंट्स, हम इस y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स को जो डाटा हमारे पास टेबल में गिवन था उस पर अप्लाई करके देखते हैं. ये आपके पास डाटा गिवन है इस टेबल में, हम यही टोटल कॉस्ट इक्वेशन इस डाटा पे अप्लाई करके देखते हैं. आप देखें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी 100 यूनिट्स के लिए जो टोटल कॉस्ट थी, जो 100 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट थी $1,000, दैट वाज कंप्राइज ऑफ 500 फिक्स कॉस्ट प्लस 500 वेरिएबल कॉस्ट. और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो bx है. वो कैसे बनी? 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से. दूसरे लेवल ऑफ एक्टिविटी को चेक कर लें आप. 1500 इज इक्वल टू 500 प्लस 1000. Then for 300 units it's 500 plus 1500. Then again y is equal to a plus bx. So 2500 total cost है, 500 fixed cost है और 2000 variable cost है. Again 3000 is equal to 500 plus 2500 plus now finally for the last level of activity within the given relevant range, $3,500 is equal to 500 plus 3000 which is total variable cost. So उम्मीद है आपको y is equal to a प्लस बी एक्स समझ आ गया होगा. डियर स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं बजटिंग के लिए. लेट्स सपोज हम इस इक्वेशन को यूज़ करके किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए टोटल कॉस्ट मालूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप 550 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम के लिए टोटल कॉस्ट मालूम करें, तो आप सोचें कि फॉर 550 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम टोटल कॉस्ट कितनी होगी. उम्मीद है आपने सोच लिया. It will be $2,750, जिसमें y is equal to a plus bx, again 500 fixed cost plus 550 units multiplied by $5 per unit. ठीक है. So again now अगर हम 600 से relevant हम कंसिडर करते हैं कि 650 भी relevant range है, 600 यूनिट से ऊपर चले जाते हैं, बट हम ये कंसिडर करते हैं कि 650 भी relevant range है, इसमें कोई चेंज फिक्स कॉस्ट में नहीं आएगा या वेरिएबल कॉस्ट में नहीं आएगा. तो अगेन आप सोचें कि फिर इसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो सकती है. बाय यूजिंग द सेम टोटल कॉस्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा. इट विल बी 3250 विच इज 500 फिक्स कॉस्ट प्लस 650 मल्टीप्लाई बाय 5, देन यू विल गेट 3250. होप यू गॉट द आइडिया. That's all for this video. Thanks for watching. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. For any information about the classes and other details, you can call or WhatsApp on the provided number. Thanks for watching. Allah Hafiz Nasir.